ये कुर्सी नहीं है बाप की है, कुर्सी तो हम देने वाले हैं, हम इसको देंगे नहीं, इसको लंदन टपा के भेज जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई हमारे घर पे गए थे 4-5 दिन पहले, उसको मैंने अच्छी तरह धमकाया। मेरा बेटा अभी DN कॉलेज से MSc करने लग रहा है, लड़की गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज से MCOM, और आज बच्चे घर में बैठे सारे रोज काउंसलिंग चलने लग रही है। कुलदीप बिश्नोई ऐसे नहीं है। नहीं, ये तो घमंडी आदमी है पूरा। उसके बावजूद भी आप लोगों ने 26 सालों तक उनको रहने दिया। अब की बार घमंड जोर करते हैं। मैं भाई साहब अब की बार बाय बाय है। अगर ये सरकार सत्ता में आगे आती है तो हर आदमी को गुलाम होना पड़ेगा। 26 साल बहुत दे दी उनको, अब आगे इसको मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे, इनके मुंह पे एक तमाचा लगेगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। आदमपुर उपचुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में कौन सी पार्टी जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के साथ उभर कर सामने आएगी ये तो 3 तारीख को ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो अभी हमारे साथ कुछ वामपंथी पार्टियां जिनमें CPI और CPM है, दोनों ही पार्टियों ने जो है कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश को समर्थन दे दिया। आखिर जानते क्या कारण ऐसा रहा कि उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को ही समर्थन दिया, बाकी पार्टियों को समर्थन क्यों नहीं दिया, उन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सतीश कुमार नाहड़ है जी, और मैं CPI से हूँ, और हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि ये हमारे मजदूरों का कोई काम नहीं हो रहा फिलहाल 8 साल से, और अब बहुत ज़्यादा परेशान है मजदूरों के लिए। हम बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, खूब प्रदर्शन कर लिए, धरना कर लिया, कोई सुनाई नहीं हो रही। इसलिए हमने अपनी तय की है, मजदूरों की बैठक की है, उसमें हमने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, भाई JP का, और इसको भाई भारी बहुमत से जिताओ। जो भी हमें अपनी बात इनको कहे, हमारा काम हो मजदूरों की सहायता। जयप्रकाश जी को ही आपने समर्थन क्यों दिया? क्योंकि पार्टियां तो अभी बाकी है और भी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो गई या फिर इनेलो पार्टी हो गई या फिर BJP पार्टी हो गई, हर किसी के आज के टाइम पे तो यही कहना है कि हम आपके लिए वो सभी काम करवाएंगे जो आज तक नहीं हुए, फिर भी आपने जयप्रकाश जी को ही समर्थन। पहले भी तो हमारे कांग्रेस ने बहुत काम किए थे, ये BOC बोर्ड ही कांग्रेस ने बनाया था और कांग्रेस ने ही मजदूरों का भला किया था, इसलिए हम कांग्रेस के साथ ही, और कोई पार्टी कांग्रेस का काम कर नहीं रही। जैसे चौटाला है, चौटाला इसका मंत्री बन रहा है, एक अनूप धानक है इसका मंत्री, खूब कह लिया, प्रदर्शन कर लिया, कोई सुनाई नहीं हो रही अब तक, तो इनका समर्थन हम क्यों करेंगे? जो हमारी मजदूरों की और सुनेगा हम उसका समर्थन करेंगे। अगर आपके मतदाताओं की बात करो तो कुल कितने मतदाता है? मतदाता तो हमारी ये इसमें आदमपुर विधानसभा में 2500 कॉपी बनी हुई है। अच्छा। सारे के आज मीटिंग की थी, 500 आदमी इकट्ठे हुए थे, उनके बीच में हमने अपना वो किया था, हम समर्थन कर रहे हैं भाई JP का। चलिए, आपसे जानना चाहूँगे, अभी तक अगर आदमपुर हलके की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर रहे हैं, पिछले काफ़ी सालों से वो यहीं पर विधायक के तौर पर भी रहे, तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कि अगर वो नहीं वही जीत जाएंगे तो क्या आप लोगों का काम बनेंगे या नहीं बनेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो आप जगह जगह किसानों का, मजदूरों की जो आवाज़ उठाते हैं। और जी मेरा नाम विक्रम सिंह, कामरेड विक्रम सिंह है। मैं भवन निर्माण श्रमिक संघ हिसार मंडल हरियाणा संबंधित एटक का राज्य प्रधान हूँ और CPI का वर्कर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर कुलदीप बिश्नोई, पहली बात तो जीतेगा नहीं, क्यों? उसने 26 साल में यहाँ कोई काम नहीं करवाया है, सड़कों पे गड्ढे पड़े हैं 2-2 फुट के, कोई भी साधन नहीं निकल सकता, हर जगह गलियाँ टूटी पड़ी है। नंबर 2, हमने कांग्रेस को, हमारे सभी वामपंथ और CPI और CPM और वामपंथी पार्टियां जितनी है, सब ने मिलके कांग्रेस को समर्थन दिया है। वो क्यों दिया है? एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो इस BJP को हराने का काम कर सकती है, और हमारी पर्सनल ये नहीं है कि हम कांग्रेस के हैं, हम CPI से हैं, लेकिन कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। इनके मुंह पे एक तमाचा लगेगा ताकि सरकार को आगे आने वाले समय में ये उनको एहसास हो कि भाई जनता का काम ना करे तो जनता क्या कर सकती है। तो आपको कांग्रेस पार्टी की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिनको पसंद करने के बाद आपने सोचा कि हमें कांग्रेस पार्टी का ही साथ देना चाहिए? ये BJP वाले तो जी सारे पता नहीं RSS के हैं, RSS की भाषा जानते हैं, और कांग्रेस के जो नेता है वो एक निचले परिवार से उठ के ऊपर तक गए हैं। उनको पता है भाई मजदूर वर्ग के साथ कैसा होता है, किसान के साथ कैसा होता है। तो ये हमारा जो काम है, मजदूरों का जितने भी योजनाएं हैं वो सब है कांग्रेस की देन है। और ये तो आज हमारे जो श्रम कोड है वो 44 कानून हमारे तोड़ दिए, 4 लेबर कोड रख दिए इन्होंने, तो उन पे तो मजदूरों को दिए तो दबाए जा रहे हैं। मजदूर आज एक
पहले की तरह गुलाम अवस्था में लाने की कोशिश कर रही है ये सरकार। अगर ये सरकार सत्ता में आगे आती है तो हर आदमी को गुलाम होना पड़ेगा। इसलिए हम कांग्रेस की तन मन धन से सपोर्ट करते हैं और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। कितने समय हो चुका है आपको समर्थन दिए हुए? समर्थन दिया हुआ आज 15 दिन से हमारी टीम काम कर रही है, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से हमारे जो सीपीआई और सीपीएम और वामपंथी पार्टियों ने मिलकर जो गठजोड़ बनाया है, उन्होंने हमारे को आदेश कर दिया। हम यहाँ हमारे लोग जो मजदूर वर्ग है उनके साथ मिल के उनको बता रहे हैं, हम हमारा कार्रवाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को यहाँ से जिताओ और बीजेपी को भगाओ। चलिए, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि अभी आपने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी पहले भी सत्ता में आ चुकी है और अभी जैसे बीजेपी पार्टी सत्ता में है, तो क्या लगता है कि क्या आने वाले टाइम में बीजेपी पार्टी ही रहेगी या फिर कांग्रेस को दोबारा से मौका मिलेगा? अब तो मैडम जैसा जी कांग्रेस पार्टी का ही बहुत ज़्यादा रुतबा बना हुआ है अपने आदमपुर हल्के में, क्योंकि बिश्नोई जो है समाज इसने कुछ काम नहीं किया आदमपुर हल्के में। आप भी देखते हो गाँव की तरफ जाते हो तो टूटी हुई सड़क पड़ी है सारी, कुछ काम नहीं होता। तो इसलिए अब की बार कुलदीप का तो सफाया हो गया जी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम करवाए हैं अपने आदमपुर हल्के में। मैं बताऊं आपको, चंडीगढ़ में कुलदीप बिश्नोई ने जब धरना दिया था ना, हजका पार्टी में आए थे, उस टाइम में उसके साथ गया था। कुलदीप के यहाँ वहाँ पे लठ लगा था, उस टाइम में उसके साथ में था। और एक मेरा भाई खारिया से उसके भी हाथ टूट गया था, तो वो हॉस्पिटल के अंदर उसके साथ ही रहा था। और जब अब कुलदीप बिश्नोई हमारे घर पे गए थे 4-5 दिन पहले, उसको मैंने अच्छी तरह धमकाया। मैं भाई साहब अब की बार बाय बाय है, क्योंकि हमने कुलदीप बिश्नोई का तन मन धन से फुल सपोर्ट की थी और अब की बार कुछ नहीं देंगे उसको। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों से मैं परेशान हो चुका था, इस वजह से मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और बीजेपी पार्टी में आते ही मैंने अपने हलके के लिए 530 करोड़ की परियोजनाएं भी जो है करवा ली है कि आने वाले टाइम में वो काम मेरे हलके में होने वाले। वो जी कांग्रेस पार्टी से दबाव में नहीं आए, वो तो अपनी पूंजी बचाने के लिए इस पार्टी में आए हैं भी कहीं खट्टर सरकार ये हमें दबाव में लेकर ना ठोक दे जड़ के अंदर, इसलिए आए वो। दबाव किसका दबाव? कांग्रेस पार्टी के अंदर तो उसका इतना रुतबा था, मुख्यमंत्री का दावेदार था वो, बताओ। अच्छा चलिए, अगर आपके हलके की मैं बात करूं तो क्या आपको लगता है इस बार फिर से आदमपुर हलका जो है कुलदीप बिश्नोई के ऊपर वही विश्वास जता पाएगा या फिर इस बार मौका किसी और को दिया जाएगा? अब की बार उसके ऊपर ये विश्वास नहीं जताएगा जी। अब की बार कांग्रेस पार्टी आएगी और जयप्रकाश ही जीतेगा जी। अच्छा, पक्का जयप्रकाश 101% जीतेगा जी। आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? जयप्रकाश जीतेगा। हाँ। तो आपको ऐसी कौन सी नीति है जयप्रकाश जी की जो पसंद आई? ये सभी का मिलनसार बंदा है मैम। अच्छा, हाँ। तो कुलदीप बिश्नोई ऐसे नहीं है? नहीं, ये तो घमंडी आदमी है पूरा। उसके बावजूद भी आप लोगों ने 26 सालों तक उनको रहने दिया। अब की बार घमंड चूर करते हैं जी? भजनलाल के तरफ। अच्छा, भजनलाल जी की वजह से थे। तो आप क्या हुआ इस बार फिर भजनलाल जी की वो पीढ़ी तो अब आगे भी चलती जा रही है? अब थक गए? पीढ़ी खत्म हो गई जी। अब थक गए आप? चलिए, आप कह रहे हैं पीढ़ी, तो इन्होंने इस देश के अंदर 1000 साल तक मुसलमान शासकों ने राज किया है, 600 साल तक राजा लोगों ने जहाँ इनका डंका बजे है, तो इन्होंने पीढ़ी धरी नहीं, ये कुर्सी इनके बाप की है। कुर्सी तो हम देने वाले हैं, हम इसको देंगे, इसको लंदन टपा के भेज जाएंगे। लेकिन जयप्रकाश जी के लिए तो बार बार ये भी कहा जा रहा है कि 13 साल बाद आए। नहीं, चाहे 14 साल में आओ, जेपी के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। आज भी अगर जेपी के पास जाएंगे, इस एसपी जो आईपीएस का कैडर सबसे बड़ा ऑफिसर कहलाता है, आईएएस ऑफिसर, वो भी कहेगा मंत्री साहब बैठो। इस टिंगर के पास क्या है, इसको तो एसपी डीएसपी खड़े भी नहीं होंगे। जो अभी कहता है मैंने पेरिस बना दूंगा, पेरिस कहाँ है? पेरिस तो फ्रांस के है। उनके लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि वो सबसे पढ़े लिखे और युवा है, सबसे ज्यादा काम करवाए। नहीं, मैं एक मजदूर आदमी हूँ। मेरा बेटा अभी डीएन कॉलेज से MFC करने लग रहा है, लड़की गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज से MCOM, और आज बच्चे घर में बैठे सारे रोज काउंसलिंग चलने लग रही है। और एक तरफ क्या नारे लिखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहन तो स्कूल कॉलेज ही बंद करने लग रहा है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर लिखा था HAU, ये बाद में जब देश का एक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बना, जब उसके ऊपर लिखा था चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि वो एक किसान का बेटा था। जो एशिया महाद्वीप के अंदर नंबर 1 यूनिवर्सिटी कराती, किसने बनाई? कांग्रेस ने, जिसको ये प्रधानमंत्री कहता है चाय बेचने वाला, कहता है कांग्रेस देश को लूट के खागी। कांग्रेस में कहना इस देश के अंदर क्या था? कुछ नहीं। जब पानी नाम की आती नहीं थी, जिसने डैम बनाए, डैम के अंदर क्या लगे है? अगर डैम की एक दीवार में छिद्र आएगा तो दिल्ली की कुतुब मीनार के ऊपर सीटी मारेगा पानी शाम को ही। उसके अंदर तांबे की प्लेटें लगी हुई है।
इस बार भी जैसे हर बार होता है, जब भी चुनाव होता है, जब भी नेता या उम्मीदवार जरूर आते हैं आप लोगों से वोट की अपील करने के लिए, वादे भी किए जाते हैं। इस बार किस प्रकार के वादे किए जा रहे हैं? ये जो बीजेपी वाले खोखले वादे कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नीतियों का पब्लिक को पता लग गया है। अब इनकी ये नहीं चलेगी जो खोखले वादे कर चुके हैं। आप हल्का में गए भी होगे, हल्का के हालात को आपको पता भी है, भाई कैसे सड़कें हैं, जो स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं, सब शिक्षा और सड़कें ऐसी चीज़ें बंद हो रही है। तो हम तो मानते नहीं कि बिश्नोई की बार चलेगी। यानी इस बार जो है आदमपुर की जनता जागरूक हो चुकी है। हाँ हाँ, जागरूक हो चुकी है। 26 साल बहुत दे दी उनको, अब आगे इसको मौका नहीं मिलेगा। चलिए, जनता से कोई अपील करना चाहेंगे अपने माध्यम से? हाँ, जनता से ये अपील है कि भाई कांग्रेस को वोट दो, जेपी को बारी बहुमत से जिताओ। चलिए, तो देख सकते हैं अभी धीरे धीरे जो है कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर आज की बात करें तो कुछ वामपंथी पार्टियों ने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया। चलिए, आने वाला समय ही बता पाएगा कि इस बार आदमपुर की जनता किसको जो है आगे लेकर के जा रही है और किस बार उसको अपना हकदार बनाने वाले। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। देखते रहिए RSN एक्सप्रेस।